50,000 है, हमारी जॉब खत्म कर दी इन लोगों ने। हमारी जॉब बहाल कर हमें सैलरियाँ दिलाए 2-2 माह की। 4 छुट्टियाँ थी, 2 कर दी है। बोनस अवार्ड सारे एक छुट्टी का काट दे, हम किधर जाए? मैं मरियम नवाज से ये दरख्वास्त करती हूँ मेहरबानी से, आप हमारी बहन हो, हमारी फरियाद सुन, हमारी सैलरी मुहैया करे और हमारी जॉब मुहैया करे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इजाज़ अहमद भट्ट और आप देख रहे हैं टीवी टुडे स्पेशल। हमारे टीवी टुडे स्पेशल का आज का जो प्रोग्राम है, ये मेट्रो बस के जो सिक्योरिटी के अहलकार हैं, इस वक्त 550 से ज़्यादा अहलकारों को और तकरीबन की तादाद अब 750 तक पहुँच गई है। इनको बगैर कुछ बताए, बगैर नोटिस दिए अचानक नौकरियों से निकाल दिया गया। ये इनके चेहरे देखें, इनके 12-12 साल हो गए इनको ड्यूटियां करते हुए और बेचारे इस वक्त परेशान हो, इनमें से कई रो रहे हैं और कई अपनी फैमिलियों को फ़ोन कर करके बता रहे हैं इनकी फैमिलियां परेशान हैं, ये कहाँ जाएंगे। हम इससे पूछते हैं कि ये वाक़या कैसे शुरू हुआ और इनके साथ ऐसा जुल्म क्यों किया गया। जी आप अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम अल्लाह देता है जी। अच्छा अल्लाह देता साहब बताएं, ये कि कितने वर्करों को निकाला गया, ये बैकग्राउंड के साथ बताएं। सर 750 वर्कर को निकाला गया है। हमारे सुनने में आ रहा था कि न्यू कंपनी आ रही है। हम जो चीफ सिक्योरिटी है ना कैप्टन नूर साहब, उससे हमने कॉल पे बात की, सर इस तरह का मसला है। उन्होंने को बोला कोई मसला नहीं है, आप चुप करके ड्यूटी करें, जब हम कोई मसला होगा हम आपको बता देंगे। हमने कहा ठीक है, हम आराम से ड्यूटी कर रहे थे अपनी। और कल हमें शादरा पता चला है कि न्यू कंपनी आ गई है और उन्हें पता चल गया कि हम ऑलरेडी सारे फारग हो चुके हैं, क्योंकि यकदम सारे स्टेशनों पे हैंड ओवर नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने 4, 5, 7, 8, 10 दिन में सारे ऑलरेडी फारग हो चुके हैं। 750 वर्कर था और 750 वर्कर की सैलरी भी नहीं मिली, पिछले माह की सैलरी भी नहीं मिली। आज 16 डेट हो चुकी है, अभी तक सैलरी नहीं आई और हमारा बोनस रहता था वो मतलब अभी तक नहीं मिला। और छुट्टी का एक छुट्टी का 5,000 रुपये काटते हैं और पूरे साल में छुट्टी आई कोई नहीं, चाहे किसी की डेथ हो गई है, जो मर्जी हो गया, छुट्टी नहीं है। अच्छा जैसा कि नाज़रीन आपने सुना कि इनको एक तो छुट्टी नहीं देते थे और अगर कोई छुट्टी करता तो 5,000 रुपया सैलरी से डिडक्ट कर लेते थे। 2 माह की इनको तनख्वाही नहीं मिली हुई और इनका कोई जो इनका ना कोई पूछने वाला नहीं है और ये बेचारे जो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इनसे मजीद पूछते हैं कि इनको कितने साल हो गए। जी सर 12-12 साल हो गए हैं ड्यूटी करते हुए और 750 वर्करों को अचानक निकाल दिया गया और बेवाज औरतें हैं वो रो रही हैं कि सर हमें कम से कम 1 मंथ पहले नोटिफिकेशन दे देते कि हमें हम हमारी तरफ से आप फारिग हैं, आप आगे अपना बंदोबस्त कर लें। हम एक और दोस्त भी यहाँ मौजूद हैं, आप ये बताएं कि यहाँ आप क्या जॉब करते थे? सर यहाँ पे मैं स्टेशन मैनेजर की जॉब कर रहा था। स्टेशन मैनेजर नसीराबाद स्टेशन पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर मेरी क्वालिफिकेशन FA है। और FA करने के बाद आपको कितनी सैलरी दी जाती है? सर 32,000 सैलरी आती है। 32,000 सिर्फ नाम की सैलरी है, 32 आती नहीं है हमारी सैलरी। कितनी? हमारी सैलरी आती है 28, 27। क्यों सर? ना कोई हमारी प्लंटी है। हम सर 16 घंटे यहाँ ड्यूटी करते हैं, हमारी जिम में पैसे हों या ना हो। हमने अगर अपने शिफ्ट इंचार्ज को बोला कि हमारे पास पैसे नहीं है, उसने कहना कि आपका इशू है, हमारा नहीं है। हम लोगों ने 16 घंटे यहाँ ड्यूटी सर अंजाम देनी है। ओवर टाइम का हमें आता है 500 रुपया, वो भी कभी आता कभी नहीं आता। क्यों सर? कहाँ पे लिखा हुआ है? ये देखिए एक और जुल्म का पता चला है कि 32,000 सैलरी लगाई हुई थी, लेकिन उसमें से 4-5 हज़ार काट के 27 और 28,000 तनख्वाह दी जा रही थी और उसके अलावा इन पे जुल्म ये किया जा रहा था कि ड्यूटी टाइमिंग जो है ना 16-16 घंटे ली जाती है। एक और साथी है, इनसे ज़रा थोड़ी तफसीलात पूछते हैं, बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं तकरीबन 6 साल से ड्यूटी कर रहा हूँ। यकीन कर लें पूरे साल में एक तो पहली बात है कोई छुट्टी नहीं है। मेरे अजीज़ की डेथ हुई है, मैंने छुट्टी मांगी, आगे से गालियाँ दी हैं, बगैर ड्यूटी करनी करो, दफ़ा हो जाओ। ये कौन देता था गाली? ये जो कंपनी के जिम्मेदार हैं। कोई जिम्मेदार बताएं, कोई किस ओहदे का? जिम्मेदार वो अपने शिफ्ट इंचार्ज इफ्तिखार साहब थे, वो छोड़ के चले गए। आप ये बताएं, ये करप्शन की इंतहा सर हो गई है। यकीन करें हम ऐसे नहीं, आप हमारे नाज़रीन को तफसील से बताएं किस किस्म की सर, हम ये कह रहे हैं कि हम 6 साल से यकीन करें एक साइकिल नहीं ले सके। ये 1 to 5 गाड़ियाँ ले रहे हैं, किस वजह से ले रहे हैं? हमारी 32,000 सैलरी गवर्नमेंट ने लाओ की है तो हमें 32,000 नहीं मिल रही। हर माह सैलरी कम आती, फ़ोन करते हैं हम नहीं। आप हमें पहले वो बताएं कि करप्शन किस तरह की जाती है? करप्शन यही ना सर, सैलरी 32,000 उसमें से काट लेते हैं 5,000, 6,000। पहले ये बताएं, ये आप वाली कंपनी जिसने निकाला इसका नाम क्या है? सिक्योरिटी 2000 कैप्टन नूर साहब है, इनके काफ़ी जिम्मेदार हैं, शिफ्ट इंचार्ज हैं, सारा मामला है। और इसके यहाँ पे जो नई कंपनी है उसका नाम बताएं। उसका नाम यकजान है, उसमें एक लुकमान और एक उमर लाहौरी, वो इस तरह की बगैरती कर रहे हैं। 300 का फार्म दे रहे हैं, 500 का ड्यूटी कार्ड दे रहे हैं, 5200 का यूनिफॉर्म दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं अगर आपने छुट्टी की 5,000 रुपया काटेंगे और आपको ड्यूटी से फारिग कर देंगे। ये देखिए नाज़रीन, एक और जुल्म के बारे में पता चला कि ये बैचेस बेच रहे हैं, यूनिफॉर्म बेच रहे हैं और इसके अलावा इनको जो छुट्टी का 5,000 रुपया काटने का कह रहे हैं। यानी ये नौजवान जो है FA BA करके आए हैं और इनके साथ इतना जुल्म की इंतहा की जा रही है। मज़ीद बताएं। कोई बात करने वाला है नहीं। उन्होंने कहा कि आप ड्यूटी करें, 3 माह आपको सैलरी नहीं मिलेगी, तो कहते नहीं हम तो देंगे। ये स्टाम्प बयान अल्फी किस चीज़ का लिखवा रहे हैं? आप
कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हैं वो आपको यूनिफॉर्म हर चीज़ मुहैया करती है। ये वाहद कंपनियां जो हमारा खून चूस रही है, हमें कह रही सारा कुछ आपने करना है, ड्यूटी किस चीज़ की है? साफ साफ इसके ऊपर 2 माह का बिल है, यकीन करें बिल नहीं जमा करवाया, बहुत परेशान है, क्या करें किधर जाएं? बताया तो सही, छोटे छोटे बच्चे रात को हमने खाना नहीं खाया, किधर जाएं? हमें बताएं ना, कोई ऑप्शन बता दें, हम भीख नहीं मांग सकते, हम मजबूर लोग हैं। ये देखें हम नमाजी लोग हैं, हम दीनदार लोग हैं, हम अपना घर कैसे चलाएं? ये बेशर्म लोग हो गए हैं, इनको इतना एहसास नहीं, कोई बेवा है, कोई यतीम है, कोई गरीब है, हम तो यकीन करें दिल करता टक्कर मार ले, कहीं दिमाग फट रहा। सुबह से निकले, जुम्मा पढ़ के निकले, पता चला कि आपको 2 माह की सैलरी नहीं मिली, इन्होंने स्टेशन पे उतार दिया, कहाँ जाए बता देना, फिर कोई हल तो निकालें, पार गए हैं। आप कब से यहाँ ड्यूटी कर रहे थे? मैं 2016 से कर रहा हूँ। और आपकी कितनी सैलरी है? 29,000 रुपया। और आपको सैलरी पूरी मिलती थी? नहीं सर, कितनी काटते थे? 5,000 रुपया। फिर देखिए जी, इन बुजुर्ग की 5,000 सैलरी में से डिडक्ट कर दिया जाता था। और देखिए ये देखो, इनके साथ ये एक्सीडेंट हुआ मेरा, और इनका एक्सीडेंट भी हुआ। ये देखिए एक्सीडेंट के बावजूद ये ड्यूटी कर रहे हैं पैसे नहीं है। और इस वक्त इनके पास इलाज के लिए पैसे। अच्छा आप ये बताएं, आपकी कितनी सैलरी थी? मेरी 32,000 सैलरी है, जिसमें आती है कभी 27 आ जाती है, 28 आ जाती है। छुट्टी कोई भी लॉ नहीं है, अगर छुट्टी हम लोग कर लें तो 7,000 रुपये कर लेते हैं। फोतगी हो जाए छुट्टी भी नहीं देते। ईद भी हो, ईद की कोई छुट्टी भी नहीं है, ईद की कोई छुट्टी नहीं है। अच्छा यहाँ खवातीन भी मौजूद है, हम खवातीन से बात करते हैं। आइए हम आपको जो खवातीन निकाली गई उनसे बात करते हैं। आज जी नाजी, यहाँ देखे खवातीन भी सैकड़ों की तादाद में जिनको निकाल लिया गया और इन बेचारी परेशान, इनमें बेवा भी हैं, गरीब भी हैं और बहुत से नीचे दर्जे के घरानों से ताल्लुक़ रखती हैं। ये बहुत ज़्यादा परेशान है, कुछ हमारी बहनें रो रही हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये इनके साथ क्या हुआ। जी आप बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं 8 साल से इसमें मुलाजम हूँ। मैं मेरी बहन आपको कितनी सैलरी देते हैं? ये सैलरी जब हमें 17,000 थी उस वक्त हमें 14-15,000 मिलती थी। जब हमारी सैलरी 20,000 थी तो हमें 17-18,000 मिलती थी। जब हमारी सैलरी 25,000 थी और हमें 21-22,000 मिलती थी। अब हमारी सैलरी 32,000 है तो हमें सिर्फ 25 और 26-27,000 मिलती है। जी नाजी, ये देखे कितना जुल्म हो रहा है। खवातीन ने बताया कि जब इनकी तनख्वाह 17,000 थी उस वक्त 5,000 काटते थे और अब इनकी तनख्वाह जो 32,000 हुई है उसमें से 5,000 काटते हैं। ये जुल्म हम बेवा, हम लोग बच्चे छोटे छोटे हैं, अभी भी हमें जॉब से निकाला गया। ये देखिए नाजी, ये भी बेवा, एक और हमारे पास बहन मौजूद है, इनसे पूछते हैं। आप बताएं आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीलम है सर। और आप कब से जॉब कर रही हैं? सर मुझे 8 साल हो गए हैं। ये 8 साल से कर रही है। और आपको एक छुट्टी के कितने पैसे काटे जाते हैं? सर एक छुट्टी का 8,000 रुपया काटते हैं और आप जितने ओवर टाइम लगते हैं 440 का ओवर टाइम है वो भी नहीं देते। जब कहते हैं वो कहते हैं दे देंगे, अगले माह दे देंगे, अगले मरियम नवाज साहिबा, आप भी सुन रही हैं, आपने आटे का थोड़ा सस्ता कर दिया, रोटी सस्ती कर दी, लेकिन ये जो सा हमारे गरीब आवाम यहाँ पर कलमा चौक ट्रैक पर खड़ी हुई है, इन लोगों की कौन सुनेगा? ये कह रही हैं कि सीएम साहबा, मरियम नवाज साहबा, आप हमारी बातें सुने। हम ये जो सैकड़ों खवातीन को अचानक निकाल दिया गया, आप कहती हैं कि आप खवातीन के हकूक के लिए काम कर रही हैं, आप खवातीन को हकूक दिलाएंगी, तो ये भी सारी खवातीन है, ये आपकी बहनें हैं, इनमें बेवा भी मौजूद है, इनमें गरीब। छुट्टियाँ थी, हमें 2 दे दी, हम चुप रहे, ठीक है। उसके बाद हमारा ये बोनस खा गए सर जी। फिर क्या कहते हैं, ये अब इन्होंने हमें जवाब नहीं दिया, पर अगलों ने आके हमें उतार दिया, कहते हैं जाओ, हमें हमारा हक दे दें। मरियम नवाज साहब आए हमारे साथ, इधर बैठ के बात करें, ठीक है। एक मिनट आप बताएं आपका क्या नाम है? यास्मीन बाबर। आप यहाँ क्या हैं? सर मैं यहाँ पे सिक्योरिटी में मुलाजम है। अच्छा बताएं आपकी तनख्वाह इब्तिदा में क्या थी और अब क्या है? सर मेरी 32 ही, इन्होंने हमें कुछ टाइम हुआ है 32 थी, लेकिन 32 पूरी नहीं आती, 27 आती है, 28 आती है और 2 छुट्टी। ये तनख्वाह काटता कौन है? सर ये ऊपर जो बैठे हुए HR वाले। यस सर, तो ये आपसे 32,000 रुपये करवाते हैं। यस, ये देखें नाज़रीन, वो कह रहे हैं कि 32,000 रुपये दस्तखत करवाते हैं और बाद में हमें 27 से 28,000 देते हैं। ये कितना जुल्म है कि तनख्वाह जो है 32,000। और हमें देखे मैडम मरियम आए और हमें देखे, हमारा देखे ना, हम गरीब कहाँ जाएंगे? नाज़रीन, ये हमारी कुछ और बहनें यहाँ एहतियात देके बैठी हुई हैं, हमसे इनसे बात करते हैं। जी बहन, आप बताएं आपका नाम क्या और आपको कितनी सैलरी दी जा रही है? सर मेरा नाम नाजिया, मैं नसीराबाद स्टेशन से 8 साल से ड्यूटी कर रही हूँ। मेरे खामंद नहीं है, मैं रेंट पे रह रही हूँ, 4 मेरे बच्चे हैं, 3-4 दिन से मैं घर में भूखी बैठी हूँ। आपके खामन नहीं है? मेरे खामंद नहीं, बेवा है आप? 4 बच्चे हैं, मेरे रेंट का घर है, 10,000 मैं रेंट पे कर रही हूँ, 2 महीने सैलरी नहीं देते। अभी मेरे घुटने पे चोट लगी है, मैं चोट के साथ ड्यूटी कर रही हूँ, मैंने 3 छुट्टियाँ की, मेरा 11,000 अब कटौती होना है। ये देखे नाज़रीन, ये हमारी बहन जो, इनके 4 बच्चे हैं, बेवा हैं, 10,000 रुपया किराया देती हैं, इनके घुटने पे चोट लगी है तो इन्होंने 3 छुट्टियाँ की है, तो कहते हैं 10,000 से ज़्यादा इनकी सैलरी डिडक्ट हो जाएगी। अब ये बताएं कि ये किराया कहाँ से देंगी, खाएंगी कहाँ से, अपने बच्चों को पालेंगी कैसे? ये हमारी एक और बहन से पूछे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम साइमा है। और आप कितनी सैलरी? सैलरी तो 32,000 है, आती नहीं है। आती
बाती तो ये कैसे निकाला गया, कोई शो का दिया गया? सर कुछ भी नहीं दिया गया। कल गए हमारे सुपरवाइजर, इन्होंने कहा जी हमने आपको निकाला नहीं, आप हमारे साथ 31 तारीख। अच्छा आप बताएं बहन, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मास्टर है, मैं 10 साल से इधर ड्यूटी कर रही हूँ। तो इन्होंने, मेरी अम्मी की डेथ हुई है तो इन्होंने मेरे 16,000 सैलरी भेजी है मुझे 7 छुट्टी। क्या नाम है? मेरी अम्मी का नाम नजीरा। ये एक और कहानी सुन ले नाजी, ये इनकी वालदा फोटो की नजीरा जिनका नाम है, उनको उनके फोत होने के बाद इनकी सैलरी में से 15,000 रुपया काट दिया। ये तो जुल्म की कहानी है, एक कहानी से के बाद दूसरी कहानी के बाद तीसरी कहानी, जुल्म की इंतहा हुई है। सर जब हम उनके पास गए नई कंपनी के पास, उन्होंने बोला कि आपकी एज ज्यादा है और 5,000 वो कहते हैं यूनिफॉर्म का जमा करो। अच्छा ये बताएं कि नई कंपनी क्या जुल्म कर रही है? सर नई कंपनी जो आई है पीएमए वाले हमारे साथ मिले हुए हैं, उनके 10,000 रुपया ड्यूटी करना। ये देखें नाजी, ये देखें, ये अभी ये इनको ना जख्म लगे, ये आज ही ये एहतजाज करते हुए जख्मी हुई। आपका क्या नाम है? जी फरा। ये फरा बीबी हैं, ये अपनी ड्यूटी करने आई हैं और जख्मी हो गई हैं। आप ये बताएं कि आपको कितनी सैलरी दी जा रही थी और उसमें डिडक्ट कितनी, काट कितनी लेते थे? ये मैं ना 2-3 हज़ार हर माह काट लेते थे। यानी 3-4 हज़ार हर दफा काट लेते थे। और ये बताएं कि अब आपको नौकरी से निकाल दिया गया? हाँ जी, बिला वजह निकाल दिया। आपको एक्सीडेंट कैसे हुआ? ये मैं गिरी थी, मेरे ना हड्डी टूट गई। हड्डी बच गई है? टूट गई थी तो उन्होंने छुट्टी नहीं दी, मैं ऐसे ड्यूटी पे आती रही। ये देखे एक और जुल्म की कहानी सुन ले। वो कह रही है मैं गिर गई थी, एक्सीडेंट हुआ, मेरी टांग टूट गई, जिसके बाद मुझे छुट्टी दी, जिसकी वजह से मुझे अपनी फ्रैक्चर टांग के साथ ड्यूटी करनी पा रही है, वर्दी पहन के ड्यूटी करनी पा रही है। एक बहन हमारी जो है ना अपनी ड्यूटी करने आई है, टांग टूट गई है, लेकिन फिर भी उनको ड्यूटी करनी पा रही है और इस ड्यूटी करने के बावजूद उनको नौकरी से निकाल दिया गया। ये कहाँ जाएंगी हमारी बहनें? जी इस वक्त हमारे पास एसी साहब मौजूद है, नूर साहब, इनसे पूछते हैं कि इस वक्त तक के जो मामला हैं वो कहाँ तक पहुँचे। जी नूर साहब, कहाँ तक मामला पहुँचे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये जो इशू है जो कि एक मेट्रो के एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर थे सिक्योरिटी, उनके और आगे फिर उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम एक सेटलमेंट पे पहुंच रहे हैं। सैलरीज़ का इशू था और यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस ने इंटरवेंशन की, मेट्रो के जो हायर अप्स हैं उनको भी इंगेज किया, जो सिक्योरिटी कंपनी उसको भी इंगेज किया और जो यहाँ पे वर्कर्स कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जल्द जो है सेटलमेंट रीच कर दी जाएगी और इसको क्लियर करवा दिया जाएगा। साहब एंड पे उनके मुतालबा तो यही रहेगा कि हमें आपने नौकरी पे इन्होंने नहीं रखना, तो 45 दिन की हमें तनख्वाह दे दें। तो ये तनख्वाह मिलने के लिए आप क्या एक्टिविटीज? नहीं, अभी जो है जो कंपनी है उससे बात हो गई है, वो इन राइटिंग अभी दे रहे हैं कि इंशाल्लाह मंडे वाले दिन उनको जो 45 दिन की तनख्वाह मिल जाएगी। अच्छा एक लास्ट हमारा सवाल है कि बहुत सारी खवातीन बेवा हैं और कई खवातीन ने बताया कि हमने घरों का किराया नहीं दिया। एक खातून ने बताया कि उसके 4 बच्चे 10,000 किराया और 32,000 तनख्वाह में से 27,000 मिलती है। तो अगर इनको ये 27,000 भी नहीं मिलेगी तो कैसे गुजारा करेंगे? उसके लिए आप क्या देखें, ये ऐसी बात है कि ये आगे जो मेट्रो है वो ठेका कर देती है और एक प्राइवेट आगे ये करते हैं। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है, अगर वो एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर भी है तो वो हरगिज़ जो कवानीन और रूल्स हैं, जो लेबर लॉज, एम्प्लॉयमेंट लॉज हैं, उससे राइट लेफ़्ट नहीं हो सकता। तो ये बात मेट्रो के हायर अप से डिस्कस भी हुई है और बाकायदा इसकी रेगुलेशन की जाएगी कि इस तरह का रेपिटेशन ना हो और मिनिमम वेज भी हो और उसके अलावा जो बाकी जो आपके एक हक मिलता है आपको, वो आपको ज़रूर मिले। अच्छा एक सिर्फ ये बता दें कि 700 मुलाजिम को निकाल दिया गया, एक नई कंपनी आ रही है उसमें मजीद 700 मुलाजिम को रखा जाएगा, इन्हीं शहर पर रखा जाएगा। तो क्या ये दोबारा से जुल्म नहीं किया जाएगा? देखिए, ये इन दो कंपनीज़ का आपस में चल रहा है और इसको मेट्रो भी देख रहा है। इसमें हर बंदे की अपनी होगी, जितने एडजस्ट हो सकते हैं वो एडजस्ट होंगे, कुछ शायद होना भी नहीं चाहते। तो ये अब प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट का मामला है, लेकिन उसमें हम एटलीस्ट इसमें नज़र रखेंगे ताकि किसी के साथ कोई ज़्यादती ना हो जाए। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि एसी साहब ने इस मामले को हल कराने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। साथ में एएसपी रज़ा साहब भी मौजूद हैं, वो इस वक्त सिक्योरिटी के मामला को देख रहे हैं ताकि यहाँ कोई गड़बड़ ना हो, यहाँ के हालात ख़राब ना हो। इन्होंने पूरा अमन रखा हुआ है, इनका जो मुतालबात है वो भी पूरा अमन तरीके से किए जा रहे हैं और जो एसी साहब है वो भी मामलात को दुरुस्त करने के लिए भी पूरा अमन तरीके से अपना एक्शन ले रहे हैं। मजीद जो है हम आपको बताते हैं। एसी नूर ने हमें बताया है कि वो इनको 45 दिन की जो है सैलरी वो दिलाने के लिए कोशिश है, वो इनको नौकरी वो जो है ना सैलरी मिल जाएगी, लेकिन इनको जॉब वापस नहीं मिलेगी। इस हवाले से हमने खवातीन से जब गुफ्तगू की है तो खवातीन कहती है हमें सिर्फ सैलरी नहीं चाहिए, हमें जॉब भी चाहिए। आप बताएं आपको क्या चाहिए? सर हमें नौकरी भी चाहिए, अभी चाहिए, और हमें सैलरियाँ भी चाहिए हमारी, और हमारे मुतालबे मानी जाएं। अगर हम अभी तनख्वाहें खा लेंगे 2 महीने की, जो सी हमें देंगे, बाद में हम बच्चों को बोटियाँ खिलाएंगे, हमारा नहीं कोई कमाई वाला वो आदमी है, ठीक है, वो मुतालबे माने हैं, उन्हें सैलरियाँ वो बाई से काम कर लेंगे, हम किधर जाएंगे, किधर से बच्चों जॉब्स भी चाहिए और हमें सैलरियाँ भी चाहिए। जैसा कि आपने सुना कि खवातीन कह रही है कि हमें जॉब भी चाहिए और सैलरी भी चाहिए। ये एक और सुन ले कहानी, 50,000 बिल आया हुआ है और सैलरी 3 महीने से मिली नहीं। ठीक है, ना सैलरी दे रहे ना जॉब दे रहे। कितने महीने से आपको सैलरी नहीं मिली? 2 माह की।
2 माह की सैलरी नहीं मिली और 50,000 रुपये बिल आ गया, बताएं अब ये क्या करें? क्या करें, किधर जाए? अपने आप को भेज दे। ये पाकिस्तान नहीं, ये जलालत है जो सुन नहीं रहा हमारी बात। मैं मरियम नवाज से यह दरख्वास्त करती, मेहरबानी से आप हमारी बहन हो, हमारी फरियाद सुन, हमारी सैलरी मुहैया करे और हमारी जॉब मुहैया करे। हमें 4 छुट्टियाँ भी दे, हमें छुट्टी भी कोई नहीं ना कोई। क्या करें, हम किधर जाए? हमारे पास क्या कुछ भी नहीं है, क्या करें? ये देखें, एहतजाज दोबारा से शुरू हो गया। वो कह रहे हैं कि हमने नौकरियां भी वापस लेनी है। जैसा कि आपने जो मेट्रो के मुलाजमीन हैं उनके एहतजाज देखा, हमने आपको पूरा एहतजाज दिखाया, ख़वातीन का भी एहतजाज दिखाया और जो उनके मेल मुलाजिम हैं उनका भी एहतजाज दिखाया। उनका मुतालबा है कि जो 700 लोगों को अचानक निकाल दिया गया, पहले 500 लोगों को, फिर बाद में मज़ीद 200 लोगों को निकाल दिया गया, ये इनके साथ बड़ी ज़्यादती की गई है। और अचानक एक नई कंपनी को इसका ठेका देकर कहा गया कि आप नए एम्प्लॉय भर्ती करें और जो पुराने एम्प्लॉइज़ हैं उन सबको निकाल दिया गया है। ये बहुत जुल्म किया गया। और यहाँ ख़वातीन ने रोते हुए हमें बताया है कि उनका कहना है कि हमें हमारा सिर्फ एक मुतालबा है कि CM पंजाब जो ख़वातीन के हकूक़ की जो पूरी ज़िम्मेदारी लेती हैं, ख़वातीन के हकूक़ के लिए खुद उठ खड़ी होती हैं, वो कहती हैं, ख़वातीन का कहना है कि CM साहब हमारे पास खुद आएँ, हमारे मुतालबा सुने। इनमें बेवा ख़वातीन भी, ऐसी ख़वातीन भी हैं जिनके 4-4 बच्चे हैं जो 10 से 20,000 रुपया किराया देती हैं और उनकी जो तनख्वाहें हैं वो 30 से 32,000 में से उनको 20-25 हज़ार मिलता है। तो ये हालात इनके बहुत दिगरगू हैं। बहुत सारी ख़वातीन अभी भी रोते हुए हमें कह रही थी कि हमारे जो मुतालबा माने जा रहे हैं उसमें सिर्फ यही कहा जा रहा है कि 3.25 माह की आपको सैलरी दी जाएगी या 45 रोज़ की सैलरी दी जाएगी, लेकिन मुलाजमत को पे बहाल नहीं किया जाएगा। इनका मुतालबा है कि हमें मुलाजमतों पर बहाल किया जाए और हमारी सैलरी वापस दी जाए।